जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मुनीश इब्ने आज़म और ये है आपकी अपनी खतीजा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं आपको वो जानकारी दूंगा जो अक्सर नए व्यापारियों के काम में आती है। आप में से कई ऐसे व्यापारी होते हैं जिनके कभी कभी माल बेचने में दिक्कत आती है। तो इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप छोटे छोटे क्वांटिटी में अपना माल बेच पाओगे और किस तरह आपको मार्केट में काम करते रहना है ताकि आपका बिजनेस चलता रहे। दूसरी चीज़, इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको ये भी पता चलेगी कि कम क्वांटिटी में काम करने के क्या नुकसान होते हैं और उस नुकसान को फ़ायदे की शक्ल में किस तरह ला सकते हैं। तो चलिए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। अक्सर छोटे छोटे बिजनेस में व्यापारियों को आसपास माल देना पड़ता है और आसपास माल देने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप क्रेडिट सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाते हो ना चाहते हुए भी। तो कई बार आपके आसपास के जितने भी छोटे छोटे व्यापारी होते हैं वो 2 टन लेके जाते हैं, 3 टन लेके जाते हैं, 1 टन लेके जाते हैं, 500 किलो लेके जाते हैं और वो जब अपना माल बना लेते हैं तब आपके पैसे को लिक्विफाइड करते हैं। क्रेडिट सिस्टम के कारण जो है कई व्यापारियों का धंधा बंद पड़ने आया है। इसी के लिए MS ट्रेडर्स साफ तौर पे आपको सुझाव देती है कि भैया क्रेडिट में काम ना करें। पर ऐसे वक्त में करा क्या जाए, माल बेचना तो है और कई बार कई व्यापारियों के पास पर्याप्त पैसे भी नहीं होते हैं मार्केट में उतरने के बाद कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीद पाए और ज़्यादा क्वांटिटी में माल बेच पाए, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनका नुकसान होता है। तो आज ये जो एग्रीकल्चर LD हम लोड करा रहे हैं, ये पुणे के एक व्यापारी हैं जिन्हें हम ये लोड करा रहे हैं। और ये पुणे के व्यापारी जो हैं, इनको सैंपल के तौर पर 1 टन चाहिए था। तो खान साहब ने उस व्यापारी से कुछ इस तरह बात की कि मिसाल के तौर पे अगर ये माल 15 रुपये किलो मार्केट में आपको मिल रहा है तो हम ये माल आपको 22 रुपये किलो में देंगे बतौर सैंपल। ये 1 टन से 1.5 टन माल जो गाड़ी में आपके लोड होगा, ये माल लोड होने के बाद आप मिसाल के तौर पे 22 रुपये किलो के हिसाब से पेमेंट करेंगे और जब आप अगली बार पूरी गाड़ी माल लेने आएंगे तब हम आपको मिसाल के तौर पर 15 रुपये के हिसाब से रेट लगा देंगे और जो ऊपर का एक्सेस आपने 7 रुपये दिया है वो अगले गाड़ी में आपको कवर करके हम देंगे। इससे फ़ायदा आपका ये होता है कि जो व्यापारी आपको झांसा दे के सिर्फ आपसे सैंपल के तौर पे अपनी ज़रूरत पूरी करा रहा है, उसे माल एक्स्ट्रा पैसे में आप बेच देंगे और इससे जो है आपका 2 पैसे का फ़ायदा होगा अगर वो व्यापारी दोबारा लौट के नहीं आए तो। और अगर वो दोबारा लौट के आता है तो आपका फ़ायदा ये होता है कि भैया आपका माल रूटीन में चला जाएगा। इसी के लिए हमेशा इस कैलकुलेशन का आप ख्याल रखें। ख़ास तौर पे अगर मार्केट में आप कोई माल 22 रुपये किलो में बेच रहे हो और सामने वाला सैंपल लेने आया है तो उसे 22 रुपये किलो में सैंपल मत दीजिए, सैंपल 5 से 10 रुपये बढ़ा के उसे दीजिए और उसे ये कहिए कि भैया देखो, मैं सैंपल तो पहली बार देता नहीं हूँ, पर आपको सैंपल चाहिए तो 22 रुपये की जगह आपको 27 रुपये किलो माल लगेगा। अगली बार जब आप पूरी गाड़ी लोड करने आएंगे 5 टन की या 10 टन की, तब हम जो है आपको 22 रुपये के हिसाब से रेट लगाएंगे और जो एक्सेस आपसे 5 रुपये एक्स्ट्रा लिया गया था वो अगले फुल गाड़ी लोडिंग में हम जो है वज़ा करके दे देंगे उतना अमाउंट। मिसाल के तौर पे 1 टन का 5 रुपये के हिसाब से 5000 रुपये होता है। तो 5000 रुपये जब आप एक्स्ट्रा लेते हैं तो जो व्यापारी आपसे कायम कंटिन्यू काम करना चाहता है वो इस बात पे ज़रूर राज़ी होगा। पर अगर वो कंटिन्यू काम नहीं करना चाहता, उसके मन में कोई कपट है, तो वो आपको ये बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है। तो इस बात का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपका माल जो है सही व्यापारी को आप बेच पाएंगे और कंटिन्यू उनसे काम कर भी पाएंगे। मैं ख़ास तौर पे बार बार हर व्यापारी से ये कहता हूँ कि सैंपल में आप 5 रुपये का कम से कम मार्जिन एक्स्ट्रा लगाएं रेट से। फिर आप 1 टन का सैंपल दें, 500 किलो का दें या 2 टन का दें, क्योंकि जो व्यापारी आपसे कंटिन्यू काम करना चाहेगा वो इस बात पे एग्री कर लेगा और अगले गाड़ी में आप 5 रुपये के हिसाब से आप 1 टन का फ़र्क अगर रखते हैं तो 5000 रुपया आप अगले गाड़ी में उसे कवर अप करके दें। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जो बड़ी बड़ी बात व्यापारी करते हैं आपके सामने, मेरा 500 टन का काम है, मेरा 100 टन का काम है, इनकी हकीकत आपको पता चल जाएगी। इस तरह शुरुआत अगर आप करते हैं, सैंपल देते हो आप 2 पैसा ज़्यादा लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि यह व्यापारी लॉन्ग लाइफ में, लॉन्ग टर्म में काम हमारे साथ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप के बिजनेस को विस्तार में सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 26 वीडियोज़ के लिंक दिए हैं, एक एक करके गो थ्रू कीजिए, जो समझ में आता है उसे छोड़ दीजिए,
जो नहीं समझ में आता उससे नोट डाउन कर लीजिए, यानी कि लिख के रख लीजिए। और पूरे 26 वीडियोस देखने के बाद भी अगर आपके मन में सवाल रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा और खान साहब का नंबर दिया है। टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के आप हमें कॉल करें, हम अल्लाह की रज़ा के लिए अवेलेबल होंगे तो आपका फ़ोन ज़रूर उठाएंगे और फिर आप हमसे अपॉइंटमेंट मांगे। जो तारीख समय आपको देंगे वो दिए गए तारीख को आपको महाराष्ट्र के पूना डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर मुलाकात करने आनी है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको निःशुल्क जानकारी देंगे, फी सबिल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप इंस्टाग्राम वापरते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा और खान साहब का इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं लाइव और अमेजिंग अपडेट के लिए। तब तक के लिए मैं आपका भाई मुनीश इब्ने आज़म और आपकी अपनी प्यारी खतीजा आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।